जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। आरबीआई का सर्कुलर जारी 31 मार्च 2024 संडे को भी सभी बैंक खुले रहेंगे। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करा है, एक ऑर्डर जारी करा है सभी बैंकों के लिए कि संडे को 31 मार्च को आपके बैंक खुले रहेंगे। तो अगर आपको काम है बैंक में संडे के दिन तो फिर आप जा सकते हैं, और जाएंगे आप 31 मार्च 2024 को संडे के दिन, क्योंकि दोस्तों जैसा आपको पता है जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोजिंग हो रहा है 31 मार्च को। तो बैंक भी काम करेंगे और साथ में वो आपका भी काम करेंगे, तो आप भी जा सकते हैं बैंक में अपना काम करवाने। बैंक वाले अपना काम करेंगे, जो उनका फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोजिंग करेंगे, और अगर आपको कुछ काम है बैंक से रिलेटेड तो आप अपना काम भी करवा सकते हैं। पेंशनर और सर्विंग पर्सनल अपने अपने बैंक जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया संडे के दिन यानी 31 मार्च को आप जा सकते हैं बैंक, बैंक बंद नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। अधिकारी का बयान, जेसीओ ओआरएस की एमएसपी बराबर नहीं होगी, सब्जेक्ट पॉलिसी है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास एक अधिकारी का कमेंट आया था, और दोस्तों ये अधिकारी थे मेजर जनरल सुनील शर्मा। इनका कहना है कि जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है इक्वल एमएसपी पर, तो दोस्तों आपकी इक्वल एमएसपी नहीं हो पाएगी, ऐसा अधिकारी का कहना है। यानी आपकी एमएसपी बढ़ेगी लेकिन इक्वल नहीं होगी ऑफिसर के समान। क्यों नहीं होगी जरा ये भी जान लेते हैं। इन्होंने कहा, रक्षित जी नमस्कार, मैं मेजर जनरल सुनील शर्मा आपको बताना चाहता हूं कि इक्वल एमएसपी कभी नहीं होगी। इक्वल एमएसपी एक पॉलिसी सब्जेक्ट है, रैंक और पद के हिसाब से पॉलिसी तय हुई है 6th और 7th सीपीसी में। यानी इनका कहना है ये एक पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी सब्जेक्ट है, इसलिए आपकी इक्वल एमएसपी नहीं होगी। वो भी रैंकों पर डिपेंड है, वो भी डेजिग्नेशन पे डिपेंड है, इसलिए अलग अलग रैंक की अलग अलग एमएसपी, इसलिए ऑफिसर्स के समान तो आप तुलना ना करें, ऐसा इनका कहना है। अफसर और जवान में बहुत फर्क है, पे पेंशन भत्तों में। इनका कहना है अफसर अलग है, जवान अलग है, और इनकी पे पेंशन एमएसपी अलग है। सब्जेक्ट पॉलिसी में पे पेंशन भत्ते मिलिट्री सर्विस पे कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि पॉलिसी के अगर हम आधार पे देखें तो आपकी पे पेंशन या फिर भत्ते या फिर एमएसपी बराबर नहीं हो सकते, वो सब अलग अलग है। जवान और जेसीओस की एमएसपी बढ़ सकती है लेकिन अफसर के इक्वल कभी नहीं होगी। यानी इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। अभी हमारा केस दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा है, लेकिन इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि ओआर जेसीओस की एमएसपी इक्वल नहीं हो सकती ऑफिसर के समान या फिर इनके समान। आर्मी की पॉलिसी के अंतर्गत सिर्फ जेसीओस की एमएसपी बढ़ाने को लेकर लिखा है। इन्होंने यह भी बता दिया कि जो आर्मी की पॉलिसी है उसमें सिर्फ जेसीओस की एमएसपी बढ़ाने को लेकर लिखा हुआ है, ओआरएस की एमएसपी बढ़ाने को लेकर नहीं लिखा हुआ। फिर क्या लिखते हैं, बराबर नहीं होगी, कोर्ट एमएसपी बढ़ा सकता है या फिर केस डिसमिस कर सकता है। यानी इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि आपका केस डिसमिस भी हो सकता है या फिर आपकी एमएसपी इक्वल नहीं हो सकती। दोस्तों इन्होंने एक बात बिल्कुल भी नहीं लिखी कि इक्वल एमएसपी का मतलब क्या है, एमएसपी का मतलब क्या है, किस वजह से यह भत्ता दिया जाता है। इन्होंने ये लिखा ही नहीं कहीं। पहले इनसे मतलब तो पूछिए कि मिलिट्री सर्विस पे है क्या, किसको सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए, एक्चुअली में जोखिम सबसे ज्यादा किसको है, इसके बारे में इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, टेंडेंसी देख रहे हैं, इन्होंने क्या लिखा कि डिसमिस हो सकता है केस या फिर एमएसपी इक्वल नहीं हो पाएगी। इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। दोस्तों आप क्या समझते हैं इनके कमेंट से, आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपके भी विचार जानना चाहता हूं इस कमेंट पे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। होली फेस्टिवल के चलते 25 मार्च को कई पॉलीक्लिनिक बंद रहेंगे। जी हां दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको एडवांस में होली मुबारक हो। होली फेस्टिवल के चलते 25 मार्च को कई पॉलीक्लिनिक बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 25 मार्च को होली है, तो इसमें जितने भी कई पॉलीक्लिनिक हैं अलग अलग स्टेट में, वो कई बार बंद होंगे। तो बेहतर है कि आप उससे अगले दिन जाएं जब वो पॉलीक्लिनिक खोले। तो दोस्तों चंडीगढ़ में भी एक नोटिस निकला है जिसमें यह बताया गया है कि 25 मार्च को पॉलीक्लिनिक बंद होगा, तो आप 25 मार्च को ना जाके किसी और दिन चले जाइए। तो दोस्तों ये खबर निकली थी चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ में एक नोटिस निकला था जहां पे लिखा है कि 25 मार्च को पॉलीक्लिनिक बंद होगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ।
ईसीएचएस का लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, ईसीएचएस का एक लेटर जारी हुआ है आपके वेलफेयर से जुड़ा हुआ। रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम केरला के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। जी हाँ दोस्तों, एक रीजनल कैंसर सेंटर है त्रिवेंद्रम में, केरला में, तो उनके साथ समझौता ज्ञापन साइन करा है, जिसमें फिर आपको फैसिलिटी मिल पाएगी। अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं, पूर्व सैनिक हैं या फिर जवान हैं, अगर कैंसर से पीड़ित है या फिर आपके डिपेंडेंट कैंसर से पीड़ित हैं, तो फिर आप यहां पर जाकर कैशलेस सुविधा ले सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम केरला के साथ समझौता किया है और अच्छी फैसिलिटी भी देगा। कैंसर से पीड़ित सैनिकों और उनके आश्रितों को कैशलेस सुविधा मिल पाएगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक स्टेट के पेंशनर को पॉलीक्लिनिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। और अगर आपको और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो फिर आप वहां के पॉलीक्लिनिक भी जा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। लीगल अथॉरिटी पर स्पर्श आपको सारा एफएमए का पैसा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एफएमए का पैसा नहीं ले रहे स्पर्श से, तो फिर आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पर्श को देते हैं, तो फिर आपका एफएमए का पैसा शुरू से दिया जाएगा। अगर आपको पहले बैंक ने, सीपीपीसी ने, डीपीडीओ ने पहले नहीं दिया, लेकिन एनपीसी चाहिए, नॉट पे सर्टिफिकेट चाहिए सीपीपीसी से, जब से पहले पेंशनर को एफएमए नहीं मिला, आपको स्पर्श को बताना पड़ेगा कि ये मेरा एनपीसी है, नॉट पे सर्टिफिकेट है, और पहले बैंक ने, सीपीपीसी ने मुझे एफएमए नहीं दिया इतने पीरियड तक का, तो फिर स्पर्श आपको देगा फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा। स्पर्श ऑटोमेटिक पे नहीं करेगा, ईसीएचएस और सीपीपीसी से लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श आपको डायरेक्ट पे नहीं करेगा एफएमए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, चाहे तो ईसीएचएस से बनवाकर या फिर नॉट पे सर्टिफिकेट देकर, फिर आपका एफएमए रिलीज किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दोनों विधवा बेटियों को फैमिली पेंशन मिल सकेगी क्या, अगर माता पिता की मृत्यु हो गई है। जैसा आपको पता है, अगर फादर मदर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद फैमिली पेंशन मिलती है अनमैरिड डॉटर को, विडो डॉटर को या फिर डिवोर्सी डॉटर को। लेकिन दोस्तों, अगर विधवा बेटियां हैं, यानी पेरेंट्स की दो बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई थी लेकिन दोनों के हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो दोस्तों क्या विडो को, क्या विधवा को दो पेंशन मिल पाएगी अपने फादर की। दोस्तों, अगर आप डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो दोस्तों डिपार्टमेंट क्या करेगा, सबसे पहले एक लड़की को फैमिली पेंशन देगा, जो सबसे पहला नॉमिनी होगा, उसके बाद दूसरी बेटी का नंबर आएगा। लेकिन अगर इक्वली डिवाइड करें, यानी अगर आधा आधा पेंशन दोनों बेटियों को देने की बात हो, तो उस मामले में कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट लिख के देता है कि इनकी जो फैमिली पेंशन है वो आधी आधी डिवाइड कर दो दोनों बेटियों को, तो फिर डिपार्टमेंट दे देगा। लेकिन डिपार्टमेंट के पास अगर आप जाते हैं सबसे पहले, तो वो एक बेटी को फैमिली पेंशन देगा। जब एक बेटी की शादी हो जाएगी या फिर वो कहीं से अर्निंग प्राप्त करने लगती है, तो उसकी पेंशन रुक जाएगी, फिर वही पेंशन दूसरी बेटी की स्टार्ट हो जाएगी। कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनकी शादी नहीं होनी चाहिए और 9,000 से ज्यादा कहीं इनकम ना हो। तो दोस्तों ये कंडीशन है। चलते हैं दोस्तों अगली। स्पर्श से आया मैसेज मार्च की पेंशन का, 1 अप्रैल को खाते में आएगी पेंशन 46% डीआर के साथ, 3 महीने का एरियर भी मिलेगा जल्द। दोस्तों, हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि मार्च की जो पेंशन आएगी वो 50% डीआर के साथ आएगी, भले ही वो अप्रैल में आए। लेकिन दोस्तों, हमारी उम्मीदों को थोड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो मैसेज आया पेंशनर के पास कि जो आपकी मार्च की पेंशन आ रही है 1 अप्रैल को, वो 46% डीआर के साथ आ रही है। जो उसमें पेंशन का मैसेज था, जिसमें पेंशन लिखी हुई है, वो वही पेंशन है जो उन्हें जनवरी फरवरी में मिली। तो दोस्तों 46% के साथ ही आपको मार्च की पेंशन मिल रही है, और हमने आइडिया लगा रहे थे कि 50% डीआर के साथ आएगी। तो दोस्तों, अब आपको 2 महीने का डीआर का एरियर ना मिलके 3 महीने का डीआर का एरियर मिलेगा, और उम्मीद है कि ये आपको अप्रैल में मिल जाए। हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको अप्रैल में मिल जाए। अगर 31 मार्च से पहले मिल जाता है तो फिर कोई चमत्कार है, फिर ये बहुत अच्छी बात होगी अगर दे देता है स्पर्श। जैसा आपको पता है, पीएनबी ने भी डीआर का एरियर दे दिया था, और वो दिया था 2 महीने का, जनवरी और फरवरी का। अब आपको पता है कि जो पीएनबी के थ्रू पेंशन ले रहे हैं उनको मार्च की पेंशन किस हिसाब से मिलेगी, वो मिलेगी 50% डीआर के साथ। तो दोस्तों, जो पीएनबी है, जो पीएनबी से पेंशन ले रहे हैं पेंशनर, उनकी जो पेंशन आएगी मार्च की, वो आएगी 50% डीआर के साथ। और जो स्पर्श के पेंशनर है उनको मिल रही है 46% डीआर के साथ। तो जो स्पर्श के पेंशनर है उनको 3 महीने का डीआर का एरियर भी मिल जाएगा, चाहे वो 31 मार्च से पहले मिले या फिर अप्रैल में मिले। तो दोस्तों, ये तो यहां पे कंफर्म हो गया मैसेज के साथ।
बाकी आपको 3 महीने का मिल जाएगा एरियर, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इन्होंने साफ कर दिया कि आपको 46% के साथ ही मार्च की पेंशन मिलेगी। बाकी जो बैंक करेंगे भुगतान पेंशन का, वो भी 1-2 अप्रैल को कर देंगे, 1-2 तारीख को कर देंगे। और बाकी जो बैंक है वो भी आपको डीआर का एरियर दे देंगे अप्रैल में। हो सकता है कि 31 मार्च तक मिल जाए, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मिल जाए, नहीं तो अप्रैल में ही भुगतान होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी अब अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।